अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कारपेट को क्लीन करना यकीनन एक मुश्किल काम है। अगर आप डेली बेस पर वैक्यूम क्लीनर से कारपेट को क्लीन नहीं करते तो वक्त के साथ साथ उसमें बहुत सारी डस्ट जमा हो जाती है। तो आज हम एक वाटर प्रेशर पंप की मदद से कारपेट को घर में ही वॉश करेंगे, जो कि बहुत आसान होने वाला है और इस तरीके से 100% कारपेट पहले दिन की तरह का नया हो जाता है। ये पंप ऑटोमेटिक होता है, इसमें सिंगल पंप भी होता है, लेकिन हम इस काम के लिए डबल पंप का यूज कर रहे हैं। इसकी वायर्स के साथ हमने एक फीमेल स्विच लगा दिया है। वैसे हम इसके साथ 10 एम्पेयर की सप्लाई यूज करते हैं, लेकिन 12 वोल्ट की 5 एम्पेयर की सप्लाई से भी काम चलाया जा सकता है। आप इसे 12 वोल्ट की बैटरी के साथ भी चला सकते हैं। सोलर से 12 वोल्ट का करंट लेके डायरेक्ट भी इसे चला सकते हैं। ये पंप आपको मार्केट से भी मिल जाएगा, हमसे भी मिल जाएगा, इसकी पावर सप्लाई भी हमसे मिल जाएगी और इसकी सारी अटैचमेंट्स भी आप हमसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और इसके अंदर लगने वाले रबड़ के जैन और इसके साथ लगने वाली फिटिंग भी आपको साथ ही मिल जाएगी। इस पंप की मदद से हम ना सिर्फ कारपेट वॉश कर सकते हैं, बल्कि गाड़ी धो सकते हैं, अपने एसी को क्लीन कर सकते हैं, पानी की टैंकी को वॉश कर सकते हैं, गाड़ी के मैट वगैरह भी इसी से धो सकते हैं। ये ऑटोमेटिक काम करता है। इसकी आउटलेट को बंद कर दें तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। आउटलेट से जैसे ही पानी ऑन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। इस साइड से इसका पानी इन होता है और इस साइड से ये पानी आउट करता है। जिस साइड से ये पानी लेता है उस साइड पे हमें कोई भी पाइप चाहिए, आप गैस वाला पाइप भी यूज कर सकते हैं और उसके साथ हम ये फिल्टर लगा देंगे ताकि इसके अंदर कोई कचरा वगैरह नहीं जाए। और ये पाइप हम इसके इनलेट पे लगा देंगे और इनलेट वाली साइड पे कोई क्लम्प वगैरह लगाने की भी जरूरत नहीं है। दूसरी साइड पे हम इसके ये एक नोजल यूज कर रहे हैं, उसके साथ हमने ये अटैचमेंट्स लगा के इस पाइप को क्लम्प्स की मदद से अच्छे से टाइट कर लिया, क्योंकि अगर हमने पंप को ऑटोमेटिक चलाना है तो फिर उसके आउटलेट में किसी भी जगह पे लीकेज नहीं होनी चाहिए। इस जगह पे हम किसी और टाइप की नोजल भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्लच टाइप की नोजल मिलती है, बटन वाली नोजल मिलती है। एट द स्पॉट बटन दबाएं तो पानी निकलता है, बटन छोड़े तो पानी भी बंद हो जाता है और पंप भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। अंदर की तरफ से नोजल खाली होती है तो हमने इसको आगे की तरफ से खोल लिया। आप बेंच की मदद से भी इसे खोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम स्पेशली कारपेट धोने के लिए एक टेक्निक यूज करने वाले हैं। आमतौर पे हम जिस स्पंज से बर्तन धोते हैं उसके ऊपर ग्रीन कलर का एक हार्ड टाइप का स्पंज सा होता है। वैसे ये अलग से भी मिल जाता है, लेकिन आप किचन में मौजूद स्पंज के ऊपर से भी इसे उतार के इसके अंदर लगा सकते हैं। तो हमने भी यूज हुए स्पंज के ऊपर से ये ग्रीन कलर की नेट सी उतार ली है। इसे हमने सेंटर से भी आधा कर लिया है ताकि इसके राउंड में ज्यादा गैप नहीं रहे। तो हमने एक दूसरे के ऊपर लपेटते हुए इसे राउंड शेप का बना लिया है और इसे हमने नोजल के अंदर वाले गैप के अंदर घुसा दिया है। इस नोजल को हमने पंप के आउटलेट के ऊपर हमने टाइट कर दिया है। अब इसकी आउटलेट पे एक नोजल लग गई है, इनलेट पे हमने फिल्टर लगा दिया है। अब हमें किसी बाल्टी में पानी चाहिए, इसकी ये वाली साइड जिसके साथ फिल्टर लगा हुआ है ये हम बाल्टी में डाल देंगे और इसकी 12 वोल्ट की सप्लाई से जैसे इसको करंट देंगे, इसकी इस नोजल से प्रेशर से पानी आने लगेगा, जिससे हम कारपेट वॉश करेंगे। हमने नोजल के अंदर जो बर्तन धोने वाला स्पंज ऐड किया था उसका फायदा हमें इस सूरत में होने वाला है कि हम इस पानी के अंदर कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट ऐड कर देंगे और फिर इसका कमाल क्या होने वाला है वो हम आगे वीडियो में देखते हैं। कारपेट की पहले वाली कंडीशन भी आप देख चुके हैं और इसके क्लीन होने के बाद की कंडीशन भी आप देखिएगा और कारपेट के धुलते हुए पंप की परफॉर्मेंस भी चेक हो जाएगी। तो चलिए कारपेट धोना शुरू करते हैं।